साथियों, नाना पाटेकर की दो फिल्मों के डायलॉग है। एक है कि एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। दूसरा है गिरो गिरो, पर ऐसे गिरो जैसे झरना गिरता है, क्योंकि झरना गिरते समय भी अपनी खूबसूरती खोता नहीं है। रविंद्र भाटी के लिए पता नहीं ऐसे कितने मच्छर है और पता नहीं ऐसे कितने गिरते हुए झरने हैं। सावधान रहना होगा हम सभी को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, जय माता जी की। राम राम सा। आज सभी भाइयों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी का जीवन मंगलमय हो, कुशलमय हो। और अभी मैं आज का एक मंथन लेके आया हूँ। पिछले करीब 24 घंटे से एक चीज़ ट्रेंड हो रही है रविंद्र सिंह भाटी के लिए, और एक्स पे वो इस तरह से ज़बरदस्त ट्रेंड हो रही है कि रविंद्र सिंह भाटी, आप समझ सकते हैं कि वो इस देश के गद्दार। कहने वालों को शर्म नहीं आती है, और कौन कह रहे हैं और कौन ट्वीट कर रहे हैं उनके आगे अगर कोई क्या लगा हुआ है वो भी आप लोग देखिए। मैं अपने मुंह से बोल के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। अरे वो लड़का, अब तो पता नहीं, कल 19 तारीख को वोट होने, तो वोट होने के बाद में सारी की सारी दिल्ली और राजस्थान कैबिनेट यहाँ बाड़मेर में ही शिफ्ट होगी। और ये जितने भी आईटी सेल वाले हैं, ये आईटी सेल वाले चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, इनका एक ही मकसद है रविंद्र भाटी की राजनीतिक हत्या। राजनीतिक हत्या। रविंद्र भाटी अगर बाड़मेर जैसे बड़े लोकसभा से अगर निकल गया, आने वाले इतिहास में यहाँ पे किसी को जगह नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो रविंद्र जैसा ही कोई युवा ही निकलेगा। क्यों? कि वो युवा इनका ही पथ प्रदर्शन करते हुए निकलेगा। उनका पथ प्रदर्शन नहीं करेगा जो भ्रष्टाचारी कुकर्मी अपने जेबें भरते रहे, अपने घर भरते रहे, अपने 7 पीढ़ी का वो करते रहे। यार, उसने विदेश दौरा किया, वो एक सांसद बस अपने विधायक बना, उसको अपने क्षेत्र में कुछ करना है। क्या वो कहीं से भी अपनी अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करती? क्या आपको पता नहीं दिल्ली का एक कांड हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल को आज भ्रष्टाचारी क्या क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने एक अच्छी पॉलिसी चलाई कि अपने कुछ अध्यापकों को वो विदेश भेजना चाहता था और अच्छी एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे दिल्ली में लागू करना चाहता था। कितनी केंद्र सरकार ने फाइलें अटकाई, टांगें अटकाई, लेकिन आखिर उसने वो दल भेजा और वो रीडिंग करके आया, और यहाँ आके आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। तो अगर वो बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर गया है उसने, और वैसे अगर पर्सनली भी लिखा, तुम्हारे बाप का क्या गया, और तुम सारा किसी के साथ में। अरे मैं आपको क्या बताऊं भाइयों, ये ऐसी आईटी सेल है, पिछले मैं कितने सालों से देख रहा हूं, जो ऐसा झूठ उठा के परोसो की आपके सामने। मैंने 50 मतलब इनके क्या करूं, मैं भी बीजेपी का फॉलोवर था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि भाई बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी इसने धोखे अपने अंदर कर लिए। ये भ्रष्टाचारी नहीं थी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे ना, उनको नहला के और खुद पवित्र करके अंदर कर ली, तो खुद भ्रष्टाचारी हो गई। बस खत्म, इतनी डेफिनेशन काफी है। अरे इन्होंने ट्रोल के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, यशवंत सिन्हा को ट्रोलिंग में नहीं छोड़ा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था इनके आईटी सेल का बंदे का, जिसको निकाला गया था कि हम लोग किस हद तक जाते हैं। और भाटी ने तो चैलेंज किया ना, अगर मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। अरे भाई, अगर आपको कोई पार्टी से प्रॉब्लम है तो सीधे आके बात क्यों नहीं करते हो? आओ ना उनके सामने। या प्रूफ है तो सीधे जाओ वहां पे, कोर्ट में जाओ, ठीक है ना, चुनाव आयुक्त के पास जाओ। ये रूमर फैला के क्या बनाना चाहते हो? लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ के पूर्वज वो पूर्वज है
हमारे यहाँ के पूर्वज, उन्होंने 14-14 साल तक के अकाल देखे हैं, पानी नहीं था, ठीक है ना, बारिश नहीं होती थी। अरे खेजड़ी के छाल, भुट के वो भुनुटिए, लाने के वो दाने, वो घास इकट्ठी करके वो लोग रोटी बना के खाते थे। हम उनकी संतान हैं। या तो महाराणा प्रताप ने खाई थी या हमारे पुरखों ने खाई थी। क्या हमारे बगला हो गए अभी हम? और आज की हमारी डाणी डाणी के अंदर जो बच्चियां, जो औरतें सारी शिक्षित हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने कम से कम 8वीं क्लास तो पास करके भेजी है, और सबके पास में ये बड़ा बड़ा वो लेके बैठी है और दिन रात तुम्हारे कारनामे देख रही है। वो तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या हम वैसे ही है? तुम वो अंग्रेजों वाले चाल छोड़ दो। अभी हम काले सांप पे नाचने वाले अभी वो सपेरे नहीं है। अगर अब भाटी से मुकाबला नहीं हो रहा तो हथियार डाल दो, सीधी बात है। बदनाम करके क्या कर लोगे? उसकी मजबूरी है कि आचार संहिता के वजह से अभी वो, और दूसरा वो अकेला है और उसकी बहुत बड़ी लोकसभा है, और वो नहीं चाहता कि मैं अभी कोई फालतू का पंगा मोल लूँ। लेकिन चुनाव हो जाने दो, तुम्हें अपना जवाब भी मिल जाएगा। और अगर ये बंदा लोकसभा में पहुंच गया तो सबूतों के साथ में तुम्हारे इन ट्वीटों का जवाब देगा। फिर तैयार रहना, फिर तैयार रहना कि तुम्हारे घर बिकेंगे, कोठियां बिकेंगी, गाड़ी बिकेंगी, क्या बिकेंगी वो देख लेना। क्यों कि एक सीधे साधे 26 साल के युवक को आप इस तरह से कर रहे हो। मानहानि का अधिकार तो उसको भी है ना। और तुम कहां से लाए हो ऐसी खबरें? अरे किसी प्रोफेसर के साथ बैठना कोई गुनाह है? और उसने आतंकवादियों के कौन सा तुम्हारे यहां दिल्ली के अंदर गोलियां मार के चला गया वो प्रोफेसर? राजीव गांधी के साथ मुलाकात करना कोई गुनाह है? अरे एक लीडर है, उसकी 3 पीढ़ी ने शहादत दी है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए शहादत तो कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं। अरे यार, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, आज की जो मनोस्थिति, मनोदशा इस पार्टी की ऐसी है कि ये अपने सामने एक कैंडिडेट मजबूत सहन नहीं कर सकती। एक कैंडिडेट 543 जैसे इनको जीतने हैं, तो इनमें अगर एक भी कैंडिडेट इनके सामने कोई मजबूत पड़ रहा है तो ये साम दाम दंड भेद करके उसको गिराएंगे। और फिर तो ये तो उदय होता हुआ भारत है। रविंद्र सिंह भाटी नाम को आप इधर से मत जोड़ो, और जोड़ भी दो तो ये आपका भाग्य है कि आपके रेगिस्तान का इस मरु का लाल है, बाबा गरीबदास जी की माटी का लाल है। लेकिन ये उदय होता हुआ भारत है, और ये भारत अगर उदय हो गया तो इनको पता है कि हमारा अस्तित्व तो मिट जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि वो बीजेपी में शामिल हो जाओ, अरे होना होता तो फिर वो प्रियंका के साथ में भी हो जाता, जो डॉक्टर प्रियंका हुई। आप क्या सोचते हो? क्या कम इनको पहले परेशानी हुई है? लेकिन चलो, अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी जनता के लिए समझौता करना पड़ेगा तो करना पड़ता है। जैसे इसी पार्टी ने पीडीपी से किया, कश्मीर में किया तो देश की भलाई के लिए, आम जनता के लिए। भाई मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कुछ फैसले इस पार्टी के इतिहास में याद किए जाएंगे कि जो आने वाली 70 साल की पिछली गवर्नमेंट ने किसी ने लिए ही नहीं। इन्होंने लिए, हिम्मत की दाद देती है। लेकिन आज जैसे, क्योंकि संगत शरण तिहारी संगत होगी ना अभी, अब सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर जब उन्हीं के साथ में खाएंगे पिएंगे तो संगत का असर तो होगा ही ना। तो इतने गिर गए हैं कि इसको पता ही नहीं कि हम कहां तक गिरते जा रहे हैं और कहां तक जाके हम रुकेंगे। रुकने का भी ठिकाना नहीं है। शर्म करो यार, शर्म करो। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता रविंद्र भाटी को जीता के भेज रही है। किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो रोक के दिखा देना। और आईटी सेल वालों, तुम्हारी आईटीओं की ज़्यादा उम्र नहीं है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। क्योंकि अगर तुम ऐसे करते रहोगे, हिंदुस्तान का जो भी जागरूक नागरिक है, जिसने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है, जो सब कुछ देख रहा है कि आज देश की एक संस्था भी है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वायत्त संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कब्जे में है। चाहे मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, क्या नहीं, सब बढ़िया है।
कुछ भी चीज़, एक आप मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं छोटा हूँ, मेरे ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो वो बेचारा ध्रुव राठी, उसकी हालत देख लो। बोला क्या उसने? उसने ये तो नहीं कहा कि भाई डिक्टेटरशिप हो गई है, वो तो बोल रहा होने वाली है। तो हमें भी दिखाई दे रही होने वाली है और होगी, आज नहीं है कल होगी, करेंगे ये। आज अगर आवाज उठ जाए तो अच्छी बात है, उसके लिए हमारे लिए भाटी जैसे नेता चाहिए जो हमारे लोकतंत्र को बचा सके। हालांकि ये भी ना मैं गलत मानता हूं कि लोकतंत्र को बचाता कौन है? भारत का सैनिक। इस देश को जो बचाता है वही लोकतंत्र को बचाता है। तो देश को तो हम बचा लेंगे। पता नहीं कितनी पार्टियां लिखती देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ, और देश बचाने के लिए सैनिक काफी है। तुम लोगों में जमीर बचाए तो तुम लोकतंत्र बचा लो, तुम्हारा अंदर का काम है। वो बचा सको वो बचा लो। देश बचाने के लिए हम पूर्व सैनिक काफी है, सैनिक काफी है, हम शमशान से उठ के आने के लिए तैयार है। लेकिन मैं विशेष तौर से दोनों पार्टी के आईटी सेलों से कहना चाहता हूं कि मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन देखो एक आदमी की बददुआ भी बहुत भारी होती है। हमने दिल से नेता मान लिया, रविंद्र को मान लिया, हमने इसको भारत का भविष्य मान लिया। अब तुम रोक सको तो रोक के दिखाओ, और ये भारत का भविष्य है। ये संसद जाएगा और जाने के बाद फिर तुम देखना, ठीक है ना, कि रविंद्र क्या है। ये आपको असली लोकतंत्र की डेफिनेशन बताएगा। आज मारवाड़ी में बताएगा, वहां आके तुम्हें हिंदी में बताएगा। आप मैच तैयार करो, मैंने कल भी बोला ना, आप मैच तैयार करो कि थोड़ी हथेली पटकने की आदत है, पर वो तुम्हारे वो फालतू की जो प्लाई है ना, वो प्लाई वाली काम नहीं करेगी, ठीक है ना। अच्छी शीशम की लकड़ी की बना के रखो, उसके फायदा है। बाकी जितना कीचड़ उछालना तुम उछालो, जितना तुम उछालोगे रविंद्र को फायदा होगा, जितना होता रविंद्र को फायदा होगा। झूठ की हद होती है, मान गए। और मोदी जी कहाँ तक पहुंच गए थे, और जब सारे ये संगति मिली तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ से गंद को उठा के अपने साथ में शामिल किया है। क्या बीजेपी थी, क्या लोग आपकी कदर करते थे इस पार्टी की, कैसे दिलों में बसी थी। क्योंकि उस टाइम आपको बसाने वाले हम लोग थे, श्रवण, ठीक है ना। पहले भी आपके साथ में वो नहीं थे, ठीक है। उन लोगों से पहले भी आपको नफरत थी, आज भी नफरत है। और नफरत नहीं होती तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि राष्ट्रपति खड़ी है आडवाणी के घर में और श्रीमान जी कुर्सी में बैठे हुए हैं। आप देखिए, जबकि एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का क्या होता है, समझो आप भी। जय हिंद, जय भारत।